उत्तराखंड में लगेगा उसका पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। केंद्र सरकार इसको लेकर के राज्य सरकार के साथ काम कर रही है। यानी अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड में यहां पर पहला उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट उसे मिलेगा। एनर्जी सेक्टर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण और बड़ी पहल होने जा रही है, जो आने वाले समय में उत्तराखंड के ऊर्जा यहां पर समस्याओं को दूर कर सकती है। साथ ही यहां पर जब ऊर्जा उपलब्ध होती है तो उससे राज्य के विकास में बड़ी यहां पर फायदा होता है। आने वाला समय जो है उत्तराखंड में पर्यटन के साथ साथ इंडस्ट्री बूस्टअप का भी यहां पर आधार हो सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं आखिर ये नया यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो उत्तराखंड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, आखिर कहां लगने वाला है, इसको लेकर क्या चर्चा हो रही है, कहां यहां पर इसको लेकर के खोज चल रही है और साथ ही यहां पर इससे किस तरीके के फायदे हैं। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप यहां पर समझ सकें। सबसे पहले यहां पर देखिए, आपको उत्तराखंड में पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसे हाल ही में इसे स्थापित करने को लेकर के चर्चा तेज हो चुकी है। अभी देखा जाए तो केंद्र सरकार और जो संबंधित एजेंसियां हैं उनके द्वारा हरिद्वार जिले के बुग्गा वाला क्षेत्र को यहां पे संभावित स्थान के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो हरिद्वार में लगने वाला है। और क्षेत्र की बात करें तो बुग्गा वाला को फिलहाल अभी पूरे फाइनल साइट नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे जो निरीक्षण किया गया है फिलहाल अभी बात यही चीज चल रही कि यहाँ पर लगेगा। यदि परियोजना को अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो ये उत्तराखंड का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको स्थापित होगा। क्षमता कितनी होगी तो यहां पर बताया जा रहा है कि इसकी परमाणु जो क्षमता होगी करीब 1000 मेगावाट की होगी और अत्याधुनिक परमाणु तकनीकी के साथ यहां पे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में फायदा पहुंचाएगा। सवाल यह भी है कि आखिर बुग्गावाल को ही क्यों चुना जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल के जवाब यह है कि यहाँ पे पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। जो बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता होती है उसको ये पूरा करता है। दूसरा, जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, यानी न्यूक्लियर प्लांट को शीतलन करने के लिए भारी मात्रा में पानी चाहिए और गंगा नदी प्रणाली के निकट होने के कारण यह सुविधा आसानी से यहां पर उनको मिलती है। रणनीतिक लोकेशन है, बेहतर सुविधाएं हैं और ऊर्जा सुरक्षा को यह मजबूत करती है। इसके अलावा बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है, यानी कि उत्तर भारत के प्रमुख विद्युत नेटवर्क से आसानी से जोड़ा जा सकता है इस क्षेत्र को। और औद्योगिक कॉरिडोर के भी निकट है, यानी कि हरिद्वार, रुड़की, देहरादून और एनसीआर क्षेत्र को यहां पे ऊर्जा आपूर्ति इसके माध्यम से आसानी से की जा सकती है। इस कारण से यहां पर देखा है तो बुग्गावालों को यहां पर फिलहाल चयन किया गया है कि यहां पर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। सवाल यह भी है कि आखिर न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिर काम कैसे करता है। इसके लिए यह समझिए, सबसे पहले देखिए यहां पे परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के परमाणुओं का विखंडन किया जाता है। विखंडन होने के बाद इसमें भारी मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा जो होती है आगे चल करके इसी ऊष्मा से पानी को भाप में बदला जाता है और उसके बाद भाप जो है टरबाइन को यहां पर घुमाने का काम करती है और फिर टरबाइन जो होती है वो बिजली उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से जो होती है यहाँ पे न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं वो काम करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को उत्पन्न करते हैं। उत्तराखंड को क्या लाभ होगा, देखिए अब पावर प्लांट लग रहा है तो सीधा सीधा फायदा होगा कि बिजली का सीधा सीधा इनको 1000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता है, तो राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को यहां पे मजबूत करने का काम करेगा। दूसरा, यहां पे रोजगार, निर्माण और संचालन दोनों स्तरों पे उपलब्ध कराएगा। जब यहां पर ये प्लांट लगना शुरू होगा तब आपको हजारों प्रत्यक्ष रोजगार होंगे। निर्माण चरण में इंजीनियर हो गए, तकनीशियन हो गए, निर्माण श्रमिक हो गए और परिवहन क्षेत्र को रोजगार मिलेगा। जब यहां पर रनिंग में आ जाएगा तो वहां पर स्थायी नौकरियां होंगी, तकनीकी नौकरियां और उच्च कौशल रोजगार यहां पर आपको मिलेंगे। यानी दोनों स्तरों पर देखा है तो रोजगार आपको उपलब्ध होगा और साथ ही आपको ऊर्जा की सप्लाई यहां पे सुरक्षित होगी। इसके अलावा देखा था स्थानीय विकास को भी फायदा होगा कि यहां पर देखा है इस प्लांट तक पहुंचने के लिए आपको नई सड़कें डेवलप होंगी, नई बिजली लाइनें, आपको ग्रिड डेवलप किया जाएगा उसको कनेक्ट करने के लिए। उसके आसपास हो सकता है रहने के लिए आवासीय सुविधाओं के लिए आप डेवलप किया जाए और नई औद्योगिक गलियारे भी आपको विकसित हो, तेजी से यहां पर काम किया जा सके। इस तरीके से आपको निवेश आकर्षित होगा। इसके कारण जब आपको आवासीय बिजली लाइनें, आवास, सड़कें बनेंगी तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फायदा होगा। डेटा सेंटर यहां पे बनाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग होगा और रक्षा उद्योगों को भी यहां पर बनाया जाएगा। इस तरीके से यहां पर ये पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपको विकसित होगा और उत्तराखंड को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। बात करें कि भारत में इसका महत्व क्या है, तो देखिए भारत सरकार के द्वारा एक लक्ष्य रखा गया है। क्या लक्ष्य रखा गया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए कोयले पर जो निर्भरता है उसे हमें कम करना है, लेकिन ये ऐसे अचानक से होगा नहीं। तो न्यूक्लियर ऊर्जा पर यहां पर डिपेंडेंसी हमें वहां पर बढ़ानी है और कम कार्बन उत्सर्जन इससे होता है, 24/7 बिजली उत्पादन होता है और मौसम पर ये फिलहाल निर्भर नहीं रहता, जैसी चीजें आपको शामिल हैं। इस तरीके से परमाणु ऊर्जा भारत की ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समय रहते यहां पर भारत को इसकी सप्लाई दे सकता है। चुनौतियां क्या है, चुनौती यहां पर कई सारी हैं। जैसे कि आपको सबसे पहली चुनौती है कि भूकंप का खतरा है। उत्तराखंड देखा है तो आपको हिमालयी क्षेत्र में स्थित है
और यह भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और इसलिए सुरक्षा मानकों के रूप में देखा जाए तो यह विशेष यहां पर आपको समस्या क्रिएट कर सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव यह होगा कि इस वन क्षेत्र, जैव विविधता और जल स्रोतों का यहां पर आपको विस्तृत अध्ययन कराना होगा कि कहीं कोई नुकसान तो यहां पर इस पावर प्लांट के बनने से हो तो नहीं रहा हो। तीसरा, स्थानीय जो विरोध हो रहा है कि यहाँ पे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और सुरक्षा चिंताएं जो है बड़े स्तर पर बढ़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। और चौथी जो चुनौती होगी वो परमाणु अपशिष्ट को लेकर के है कि यहाँ पे रेडियोधर्मी जो आपको कचरा निकलेगा उसको सुरक्षित प्रबंधन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि आसपास यहाँ पे रेडिएशन न फैले। तो क्या आप भी इस तरीके के पावर प्लांट को उत्तराखंड के बुग्गावाला में यहाँ पे लगाने के लिए सहमत हैं या आप भी यहाँ पर इसका विरोध करते हैं? इसको लेकर के हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेकर के आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी ऐसी नई और लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।